मेरे पिताजी दयालु हृदय, योग पथ के पथिक, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रीय योगक्षेम के सच्चे सेवक, सत्य ईश्वर के स्वरूप के उपासक, ईश्वर प्राणिधान कक्षा के विद्यार्थी, सेवानिवृत्ति के बाद भी कठिन योगिक दिनचर्या के छात्र, बचपन के संस्कृति संस्कारों की हम बच्चों पर वर्षा करने वाले, बचपन में अपने कंधे पर मेले उत्सव दिखाने वाले, आर्य समाज उंगली पकड़कर संस्कारों के पथ पर ले जाने वाले आज नहीं रहे। उनकी कमी हमेशा खलेगी, उनकी कमी हमेशा खलेगी, परंतु उनके संस्कार आजीवन निभाने हेतु हम कटिबद्ध रहेंगे। सादर विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति शांति। आपकी सरलता और आपकी सदाशयता आर्य समाज के भी सभी सदस्यों के सम्मुख उपस्थित रहा करती थी। आप बालोतरा में 19 वर्षों तक आर्य समाज में मंत्री पद पर रहे। जोधपुर आने के पश्चात आप शास्त्रीनगर आर्य समाज के सदस्य रहे। शास्त्रीनगर आर्य समाज से हमें शोक संदेश प्राप्त हुआ है वहाँ के प्रतिनिधि प्रधान की ओर से। सरल सौम्य स्वभाव के धनी, साधना के पथगामी, कर्मठ वैदिक धर्म के अनुगामी श्री प्रवीण जी आर्य के पिता श्री श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी पुत्र आदित्य राम जी के देहावसान हो जाने पर आर्य समाज शास्त्रीनगर जोधपुर की कार्यकारिणी को बहुत ही दुख अनुभव हो रहा है। परमात्मा उन्हें अपनी न्याय व्यवस्था में लेकर सद्गति प्रदान करे और परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। इसी प्रकार हमें श्रद्धांजलि पत्र आर्य समाज बालाजी नगर से वहाँ के प्रतिनिधि से प्राप्त हुआ है। भाई प्रवीण आर्य नमस्ते। यह जानकर बहुत दुख हुआ कि आपके पिताजी स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी आर्य का आकस्मिक देहांत हो गया। आपके पिताजी वैदिक सिद्धांतों पर जीवन भर चले। महर्षि दयानंद सरस्वती व आर्य समाज के सच्चे सिपाही थे। उनके जाने से आर्य समाज को बहुत हानि हुई है। आर्य समाज बालाजी नगर, पालहोर, जोधपुर के सभी सदस्य गहरा शोक व्यक्त करते हैं। वह परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और आपके परिवार को इस दुख को सहन करने की, ईश्वर से शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। उनके जाने से जो अपूरणीय क्षति हुई है उस क्षति को हटाने का, उनकी उपस्थिति को हमारे मध्य सदैव बनाए रखने का और उनकी संस्कारों की सार्थकता का दायित्व हम सभी पर इस रूप में है कि हम उनके विचारों और सद्गुणों को जीवन भर अपनाते हुए उन्हें मामा जी बहुत लंबे लंबे समय तक ध्यान में रखते थे। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे साधक हैं, हो सकता है ध्यान में हो, किंतु कभी किंचित परिवर्तन आ गया। किंतु मामा जी के जीवन में यम और नियम, अहिंसा, मन से, वचन से, कर्मों से, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सारे नियम, शौच, संतोष, तप और नियमित स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यह विचारों की नियमितता ही थी कि उनके आचरण में भी इस प्रकार का अनुशासन आजीवन रहा। मामा जी ने अपने पिता के समान ही वानप्रस्थ आश्रम में दीक्षा ली और दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात भिन्न भिन्न स्थानों पर साधना की। वानप्रस्थ साधक आश्रम, रोजड़, हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश इत्यादि कई स्थानों पर उन्होंने अपना साधना समय व्यतीत किया। उनकी सदाशयता
और उनकी निर्मलता इस रूप में थी कि बहुत सारे लोग उन्हें भगवान कहकर संबोधित करते थे। मामा जी का प्रायः जीवन एकांत प्रिय और मितभाषी के रूप में रहा और ये मितभाषिता जीवन के अंतिम समय तक आते आते मौन में परिणत हो गई। और अंतिम समय में जैसा बड़ी भैया ने बताया कि काष्ठ दर्शन मौन व्रत पे वे रहे, लंबे समय तक रहे और ईश्वर की लीला में स्वामी आदित्यराम जी के इस उद्यान का द्वितीय पुत्र रूप प्रसून अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में न केवल अपने संबंधियों, अपने परिजनों, अपने सहकर्मियों के प्रति उदार्य का भाव रखा, अपितु सभी प्राणियों के प्रति यह औदार्य भाव रखा। उन्होंने अपने जीवन के कई वर्षों तक गो भक्ति एवं गो सेवा के व्रत का पालन किया। उस समय घर में श्यामा नाम की गाय थी, श्यामा की सेवा की और श्यामा की पुत्री कल्याणी गौ की भी सेवा की और इस प्रकार अपने यज्ञमय जीवन में सेवा, उपासना, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से इस जीवन